हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सेम जोश, सेम एनर्जी और सेम कंसंट्रेशन से अब हम एक नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि रहेगा आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के सेगमेंट्स, या चैप्टर में क्या क्या है सीखने को, क्या क्या है सॉल्व करने को। सबसे पहले आपके पास आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या आएगा आपके पास? डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड चीज जो आपके पास आएगी वो आएगी सेक्शन फॉर्मूला। और जो थर्ड चीज हमारे पास आएगी वो आएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल। इन तीन चीजों पे आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर डिपेंड है। तीनों चीजों को मिलाकर पूरा चैप्टर कंक्लूड किया जाएगा और ये ऑन एन एवरेज आपको 5 to 6 मार्क्स देकर जाएगा। कितने मार्क्स देकर जाएगा? 5 to 6 मार्क्स आपको देकर जाएगा ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी दे सकता है, शॉर्ट आंसर में भी दे सकता है और वेरी शॉर्ट में भी दे सकता है, बट 5 से 6 मार्क्स इस चैप्टर से आपको आने ही आने हैं। तो इसका मतलब ये चैप्टर हमारे लिए पढ़ना और स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। फर्स्ट सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला कि डिस्टेंस फार्मूला में होता क्या है, उसको करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब है आपको दो पॉइंट्स होंगे, वो दिए हैं, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, आपको उन दो कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस निकालना है, बीच का फासला निकालना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस माना जाएगा। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 2 और 4, इसके मान लेते हैं -2 और 1। ये आपको कोऑर्डिनेट्स ऐसे गिवन होंगे क्वेश्चन में, आपको बोलेगा इसका डिस्टेंस निकाल लो। सबसे पहले इन टर्म्स को नाम दिया जाता है। जो फर्स्ट टर्म होती है ये होती है x1, जो फर्स्ट ब्रैकेट में दूसरी होती है y1, जो सेकंड होती है ये होती है x2 और ये रहती है हमारी y2। मींस जो दो ग्रुप्स हमारे पास आएंगे उसका फर्स्ट ग्रुप के जो दो नंबर्स होंगे उनका नाम क्या रहेगा? x1 y1, और जो दूसरे ग्रुप के जो दो नंबर्स रहेंगे उनका नाम रहेगा x2 y2। नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है कि पहला रहेगा x1, दूसरा रहेगा y1, फिर रहेगा x2, फिर रहेगा y2। बात आती है डिस्टेंस फार्मूला। अगर डिस्टेंस निकालना है तो कोई तरीका होगा, तरीका मींस कोई फार्मूला भी दिया होगा उन्होंने। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास आता है अंडर x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। क्या रहेगा? x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद आपको बस वैल्यूज प्लेस करनी होती हैं। x2 है मेरे पास -2, x1 है 2, प्लस ये हमारे पास 1 और ये है हमारे पास 4। माइनस माइनस प्लस बनता है, स्क्वायर लगाना भूल गया ना। ये बनेगा -4 का स्क्वायर और ये बनेगा -3 का स्क्वायर। अगर हम -4 का स्क्वायर करते हैं तो बनेगा 16 और -3 का करते हैं बनेगा 9। इसको अगर हम प्लस करते हैं 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 25 इसका रूट होता है 5 का होल स्क्वायर। तो मींस इसका जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का जो फासला है वो है 5 मीटर या 5 पॉइंट, जो भी आपको यूनिट दिया होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच का। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? जो दो नंबर्स दिए हैं दो ग्रुप्स में, उनके पहले ग्रुप वाले नंबर को नाम देना है x1 y1, दूसरे वाले को नाम देना है आपने x2 y2। उसके बाद आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस फार्मूला निकलने के बाद आपका आंसर आपके हाथ में और आप अच्छे से स्कोर करके इस सेगमेंट्स को निकाल सकते हैं। तो आज हम आपके साथ डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक से लिए जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटीज। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके बुक का एक्सरसाइज 7.1। फाइंड द डिस्टेंस। ए पार्ट में दिया है 2 3 4 1, सेकंड पार्ट में दिया है -5 7 -1 3 और थर्ड पार्ट में दिया है दो अल्फाबेट्स। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अगर नोट डाउन करें, ध्यान से देखें तो हमारा जो x1 बन रहा है वो बन रहा है 2, y1 बन रहा है 3, x2 बन रहा है हमारे पास 4, y2 बन रहा है हमारे पास 1। ये आपको मैंने सिखाया है कि x1 y1 x2 y2। अब करेंगे हम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अपना डिस्टेंस फार्मूला यूज करके क्या निकालेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे। d कैसे निकलता है? अंडर रूट पहले x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। क्या रहेगा? x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करते हैं। x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास? 4, x1 की क्या है 2, इसकी क्या है 1 और इसकी क्या है 3, होल स्क्वायर होल स्क्वायर। 4 में से 2 निकालेंगे बचेगा 2 का स्क्वायर, यहां बचेगा -2 का स्क्वायर।
अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 4, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे वो भी आएगा 4। d = √8। आप अगर यहाँ तक भी डिस्टेंस को रखते हैं √8 में, यहाँ तक भी सही माना जाएगा। अगर किसी को फर्दर एक्सपेंड करना है वो उसको ब्रेक डाउन कर सकता है। 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर, जिसका नहीं बना वो अंदर। तो ये दोनों ही आंसर्स आपके बिल्कुल करेक्ट कंसीडर किए जाएंगे, √8 भी और 2√2 भी। सबसे पहले हमने क्या किया, x1 y1 लिखा, x2 y2 लिखा, सिंपल नोट डाउन। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला लिखा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद वैल्यूज को हमने सिंपली प्लेस किया, प्लस माइनस किया, स्क्वायर किया, और हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ गया डिस्टेंस √8 और 2√2। कहीं कोई इस चीज को फ्रैक्शन बनाने में दिक्कत होती है, इसको रिड्यूस करने में दिक्कत होती है, तो आप √8 तक भी इस चीज को छोड़ सकते हो ताकि आपकी गलती ना लगे, क्योंकि √8 तक सही माना जाएगा। बट अगर आपने इसको रिड्यूस या बाइफरकेट गलत किया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। फर्स्ट पार्ट तो हमने अभी आपके सामने रखा, आपने देख लिया। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, जब तक मैं रब कर रहा हूं आप खुद ट्राई करें। निकला तो वेल एंड गुड, नहीं निकला फिर मेरे साथ करेंगे। तो चलिए ट्राई कीजिए, इसे पार्ट नंबर 2 को ट्राई कीजिए, जब तक हम रब कर रहे हैं बोर्ड को, क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, होपफुली आपने ट्राई किया होगा और निकला भी हो। x1 है मेरे पास -5, y1 है मेरे पास 7, x2 है मेरे पास -1, y2 है मेरे पास 3। यहाँ पे बहुत सारे माइनस हैं, तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है, बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है। फॉर्मूला पहले लिखना होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू देखा होगा -1 लगा दिया, ये जो बीच वाला माइनस है यहाँ नहीं आना है, लगा दिया, और ये भी माइनस का है तो उसको ब्रैकेट में लेते हैं। ये उसका माइनस है -1 का, ये माइनस फार्मूला का, और ये -5 का, तो सबको साथ में लेकर चलना जरूरी है। जब इतने माइनस इकट्ठे हो जाते हैं तो पहली बात है, दो जो आमने सामने वाले साइन है इनको सेट करो, माइनस माइनस प्लस, -1 बनेगा +5 का स्क्वायर, ये बनेगा -4 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है तो मतलब 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16, 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16, तो d आ रहा है √32। तो ये रहा पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 2 में इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये जो माइनस की वैल्यू ये दी हुई है, ये माइनस फॉर्मूले का है, और ये वाली वैल्यू भी माइनस में है। माइनस माइनस प्लस, पहले इसको सेट किया, ये वैसा ही चल रहा है, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास 4। 3 में से 4 का 7 काटा तो -4, ये सिंपली एज इट इज। स्क्वायर करने के बाद माइनस में, जब भी हम स्क्वायर करते हैं अगर वो माइनस में है तो पॉजिटिव बन जाता है, जैसे कि +16 और +16, 16 16 32। तो इस क्वेश्चन में जो d की वैल्यू है, डिस्टेंस है, वो है √32। लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में नंबर्स नहीं है, क्या है, नंबर्स नहीं है, अल्फाबेट की फॉर्म में दिया, और यही एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट है बच्चों को कंफ्यूज करने का, क्योंकि 80 to 70% जनता ऐसी चीजें देख के घबरा जाती है, कॉन्फिडेंस लूज कर देती है, और वो क्वेश्चन तो खराब होता ही होता है, उसके साथ साथ आधा पेपर भी खराब हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, अपने कंसेप्ट पे भरोसा रखना है, जो सीखा है उस पर भरोसा रखना है। तो चलिए लेट्स मूव करेंगे वैसे जैसे किया है। x1 की वैल्यू a, y1 की वैल्यू b, x2 की वैल्यू -a, y2 की वैल्यू -b। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहला है -b -a, फिर है -b का स्क्वायर। अभी सिंपली अगर हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझे, -a और मैं मान लूं -2 और -2 होता, मैं इसको क्या लिखता, -4, सिंपल एज दैट। वही चीज a और a बनता है 2a, तो ये बनेगा -2a का स्क्वायर, और ये बनेगा -2b का स्क्वायर। क्योंकि अगर हम नंबर्स को सिंपली प्लस माइनस करके ट्रीट कर सकते हैं, तो अल्फाबेट्स को भी तो कर सकते हैं। a और a 2a साइन माइनस का, b और b 2b साइन माइनस का। तो आगे अगर हम फर्दर करते हैं, अब ये दो चीजें हैं, 2b है a भी है, 2 का किया था 4, a का किया था a स्क्वायर, 2 का किया था 4, b का किया था b स्क्वायर, दो आइडेंटिटी दोनों को लगेगा। अगर हम इसमें से 4 कॉमन लेते हैं, ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 किसका रूट होता है बच्चे, 2 का, तो बाहर a स्क्वायर और b स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। होपफुली इस पार्ट में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार दोबारा से रिवाइज कराता हूं, दोबारा से चीजें बताता हूं ताकि क्लियर हो जाए। x1 दिया था a, y1 दिया था b, x2 दिया था -a, y2 दिया था -b, सिंपली लिखा।
फॉर्मूला डाला, वैल्यू डाली। यहाँ पे आगे कहानी फंसती है कि अब क्या करना है। नंबर्स को अगर हम प्लस कर सकते हैं, 4 और 2 को 6 लिख सकते हैं, 8 और 4 को 12 लिख सकते हैं, तो a और a माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं तो उसको 2a नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। b और b को माइनस 2b नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। बारी आती है स्क्वायर की। नंबर का स्क्वायर किया तो 4, a का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर किया तो 4, इसका स्क्वायर किया तो b स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों अलग अलग है, इसलिए सिंपल प्लस नहीं किया। 4 इसके पास में, 4 इसके पास में, 4 कॉमन, अंदर जो बचा वो ले लिया। जो नंबर कॉमन उठाया है 4, उसका एक रूट होता है 2, तो बाहर, बाकी जो बचा वो अंदर। होपफुली आज के बाद अगर अल्फाबेटिकल पार्ट आपको आपके एग्जाम में या प्री बोर्ड्स में या स्कूल के किसी भी टेस्ट में देखने को मिलता है तो आप गलती नहीं खाएंगे, अपना स्कोर बढ़ा कर आएंगे, क्योंकि हमने आपको सिखा दिया है और हमसे सीखने के बाद गलती कम होती है। तो आज के पार्ट्स में हम इस तरह ही रखते हैं कि आज हमने आपके साथ डिस्टेंस फार्मूला का बेसिक डिस्कस किया है, एनसीईआरटी के 3 पार्ट डिस्कस किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है सीरीज को देखिए और खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद हाथ नहीं चलाएंगे आपके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे, आपको क्लैरिटी नहीं आएगी कि आप कहाँ फंस रहे हो और कहाँ से आपको निकलना है। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।